हेलो एवरीवन, डिवाइन टारot 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो पिका कार्ड रीडिंग है। आपके सामने दो कार्ड्स हैं, आपको चूज़ करना है। मैं आपको दिखा दूंगी अभी थोड़ी देर में कार्ड्स। आपको चूज़ करना है कार्ड। जिस भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्शन फील कर रहे हैं वही कार्ड आपका होगा, उसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप दोनों कार्ड्स की रीडिंग भी देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगा। और ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, एंड इसीलिए ओपन माइंड के साथ देखिएगा, ठीक है। सो जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में है वो क्यों आए हैं आपकी लाइफ में। आप लोग इतने लोग हैं संसार में, लेकिन आप इन्हीं से क्यों मिले हैं, तो क्यों आपकी लाइफ में, हम यहाँ पर ये देखेंगे। तो पहला कार्ड आपको मैं दिखा देना चाहती हूँ। आप चाहें तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। और ये पहला है सोल सेटिस्फैक्शन का कार्ड है। थोड़ा इस पर लाइट कर दूँ। हाँ, ये है सोल सेटिस्फैक्शन का कार्ड, ठीक है। ये पहला कार्ड है, आप चाहें तो उसे पॉज करके देख सकते हैं। ये दूसरा कार्ड होप का है, होप का कार्ड है ये। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ये कार्ड भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, और टाइम स्टैम्प मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आई होप आपने कार्ड नंबर चूज़ कर लिया होगा। कार्ड नंबर 1 है, ये कार्ड नंबर 2 है। तो हम कार्ड नंबर 1 को पहले देखते हैं, कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो अगर आपने ये कार्ड चूज़ करा है तो हम देखेंगे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए हैं, इनके आपकी लाइफ में आने का रीज़न क्या है, ठीक है। आपको यही पर्सन क्यों पसंद आए हैं, या इनसे ही आपके जो एक रिलेशनशिप है वो क्यों है, ऐसा हम देख लेंगे यहाँ पर। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। सो यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन, मेष सिंह धनु राशि हो सकती है पर्सन। यहाँ पर लग रहा है कि ये जो पर्सन है, इनके आने से आपकी लाइफ ज़्यादा स्टेबल हुई है। इनके आने से आप एक अलग सी चीज़ों को आप अनुभव कर रहे हो, एनर्जी को फील कर रहे हो, वो एनर्जी जो आपने पहले कभी फील नहीं की होगी। आप अपने अंदर एक ऐसी बदलाव को फील कर रहे होगे जो कि एक अजीब सा होगा। पहले आप उस तरह से अपने आप को नहीं देखते थे, यानी कि हो सकता है आप बहुत सारे एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, स्पोर्ट्स में नहीं आपका मन लगता होगा, या किसी भी काम को लेकर आप मोटिवेटेड फील नहीं करते होंगे। लेकिन ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए हैं जब से, तो ये आपको डीमोटिवेट, अगर आप थे तो मोटिवेट कर रहे हैं, ये आपको ज़्यादा एनर्जेटिक फील करा रहे हैं, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये पर्सन उसके लिए बहुत जिम्मेदार है। तो ये आपको आगे बढ़ाने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं तो क्या है। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ये, और ये कैप्रिकॉर्न टॉरस विर्गो यानी मकर वृष कन्या राशि हो सकती है ये पर्सन। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी इंसान का बहुत समय से वेट कर रहे थे, किसी ऐसे रिलेशनशिप में जाना चाह रहे थे जिसका इंतजार आपको बहुत समय से था, जिसमें कि ट्रुथ हो, जिसमें कि आपने एक बहुत सारे क्राइटेरियाज बना रखे थे। आपके पर्सन में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा गुण होना चाहिए, वैसा गुण होना चाहिए। तो अभी ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, आपको ये चीज़ फील होती होगी कि ज़्यादातर वो चीज़ें इनके अंदर हैं, वो क्वालिटीज़ इनके अंदर हैं जो आप एक अपने पर्सन के अंदर देखना चाहते थे, ठीक है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिख रही हैं और आपको ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। यहाँ पर है डेविल का कार्ड, कैप्रिकॉर्न मकर राशि हो सकती है ये पर्सन। और आपके अंदर एक आप जब इनसे शुरुआत में आप जुड़े होंगे, जब आप इनके साथ में कनेक्ट हुए होंगे, तो आपके अंदर कई सारे निराशा, नेगेटिविटी, एडिक्शंस, बहुत सारी चीज़ें रही होंगी आपके अंदर। लेकिन इस पर्सन ने शायद आपको वहाँ से निकालने में आपकी मदद की है। आपको वहाँ से आपको कई चीज़ों को मतलब, या आपने खुद ही से उन सब चीज़ों को क्विट करने का सोचा है। वो सारी चीज़ें जो आपके लिए एक नेगेटिविटी का कारण बन गई थी, तो आप उन सब नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहते हो। आपके अंदर शायद कुछ बुरे ख्यालात रहे होंगे। सो वो सारी चीज़ें आप इस पर्सन के आने के बाद से आपने कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिए हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये पर्सन कप्स का कार्ड है, जैसे कि बताया, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृश्चिक, मीन राशि हो सकती है पर्सन। और यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है आपके पास जब से आप लोग जुड़े हैं, तो आप एक पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा आ गए हो। आप पहले निगेटिव थे, आप ज़्यादातर ऐसा सोचते थे कि आप अगर किसी इंसान के साथ आप कनेक्ट हुए हैं
तो आप इलीगल थिंग्स के बारे में ज़्यादा सोचते थे, जो इलीगल पार्टनरशिप होता है उस तरह की चीज़ें ज़्यादा दिमाग में रहती थी। लेकिन इनके साथ जुड़ने से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आई है, आप लीगल थिंग्स को ज़्यादा सोचते हो, आप लीगली किसी के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो। आपके अंदर मतलब एक बहुत पॉजिटिविटी और मतलब खुशी आपको फील होती है, पॉजिटिवनेस फील होता है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज पाते हो पहले से, जब अब ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं थे तब से अब अपने आप को आप बहुत ज़्यादा चेंज पाते हो अपने अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। यहाँ पर है अब 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो यहाँ पहले ऐसा होता होगा कि आप ज़्यादातर ऐसा बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट होना कोशिश करते होंगे, बहुत सारे लोगों को आपने रिजेक्ट किया है, ऐसा भी हुआ है, आपने कई लोगों को रिजेक्ट करा है। और ये पर्सन आपकी लाइफ में जिस तरह से आए हैं वो एक अजीब सा आपको फील होता है, एक अलग ही चीज़ होती है कि आप पहले लोग आपके पीछे भागते थे और आपने उन सबको रिजेक्ट किया। लेकिन यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक जो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे लगता है कि आपने खुद इनको चुना है। आपके पास जब ये पर्सन आप जब भी मिले तो इनको जानने की उत्सुकता आपके अंदर ज़्यादा रही है। फिर आपको ये चीज़ फील हुई कि ये एक बेहतर पर्सन है, एक बहुत ही अच्छे इंसान है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आपके अंदर, जो भी दिखाई दिए हैं, ओके। अब ये पर्सन जो हैं क्यों आए हैं आपकी लाइफ में, देखिए कई सारे चेंजेस आए हैं और वो सारे चेंजेस करने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं। वो सारे बदलाव आपके लिए ज़रूरी थे, ईश्वर को लगा कि आपको बदलाव की ज़रूरत है। सो आपको उन सब चीज़ों के लिए ईश्वर ने इनको आपके पास भेजा। प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड है डेफिनेटली। फिर ये भी आपकी तरफ आए हैं, आपने इनकी तरफ अप्रोच किया तो ये भी आपकी तरफ अप्रोच करके आए हैं ये पर्सन भी। और आपको एक अजीब से लाइफ से आपने एक मतलब एक जो प्योरिटी है वो चीज़ सीखी आपने, एक रियलिटी में जो एक लगाव होता है किसी पर्सन के साथ, आपने वो चीज़ सीखा कि कैसे किसी भी इंसान को की इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में हो जाती है, वो चीज़ आपने सीखी यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और जो भी आपके अंदर निराशा थी, थकावट थी, लेजीनेस थी, वो सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आप मेहनती इंसान हो गए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो गए जो 2 लोगों के साथ भी बैठ के बात नहीं कर पाते थे, पार्टनरशिप कुछ भी नहीं कर पाते थे। अब आप लोगों के साथ मिंगल होना सीख रहे हैं, आप काम करना सीख रहे हैं, अपने काम पे फोकस करना सीख रहे हो। तो ये सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर इस पर्सन की वजह से आई है। और यहाँ पर यही सब चेंजेस आपके अंदर आने थे, तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। सो और क्या है, और है बिल्कुल 3 ऑफ कप्स। आप एंजॉय कर रहे हो, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स एंजॉय कर रहे हो। लोगों के साथ पार्टनरशिप में आप काम करना शुरू कर चुके हो, ऐसा लग रहा है। लोगों के साथ एंजॉय करते हो आप। लोगों के पहले हर्ट हो जाते थे, लोगों के साथ ज़्यादा मिंगल नहीं होते थे शायद आप, लेकिन अब आप मिंगल होना सीख रहे हो। आपको शायद उन्होंने बोला है कि आपको किस तरह से लोगों से कनेक्ट रहना है, तभी आप अपने एडिक्शन से बाहर आ सकते, तभी आप नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हो। आपको ज़रूरत है इस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट होने की। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको काफ़ी मोटिवेट किया है, यहाँ पर ऐसा है। 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत अकेलापन, निराशा में जी रहे थे, ज़्यादा ही मतलब निराशा या कहें अकेलापन, आपको कोई प्रॉपर इंसान नहीं मिल रहा था, ऐसा भी हो सकता है। आप अगर सर्च भी करते थे तो आपको लगता था शायद दुनिया में कोई अच्छा इंसान है ही नहीं। आप परेशान हो चुके थे या आप इस चीज़ से बाहर निकल चुके थे। आपने सोचा था कि कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं, सिर्फ फिल्मी और बातें हैं, ऐसा कुछ आपने सोचा होगा। लेकिन इनके आने के बाद आपकी जो लाइफ में चेंजेस आए हैं वो आप खुद फील कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन ने आपको बदल डाला है। यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड है, आप बिल्कुल बदल गए पहले से। रीबर्थ का कार्ड आया, डिफरेंट हो गए हैं पहले से, जो पहले आप नहीं थे वो आप हो गए हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, आप बहुत ही अच्छे हो गए। अब आपसे लोग मिलना चाहते, पहले आप लोगों से नहीं मिलना चाहते थे, लोग भी आपसे भागते थे और आप भी, लेकिन अब लगता है कि आप लोगों के साथ कनेक्ट होना पसंद करते हैं, लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और क्या है, इनकी एनर्जी देख लेते हैं, आपकी एनर्जी देख लेते हैं इनके आने के बाद से क्या है एनर्जी का लेवल। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं। सो यहाँ पर है टर्निंग इन, जहाँ आप पहले लोगों की परवाह करते थे अब आप लोगों की परवाह नहीं करते हैं। अब आप अपने अंदर ही
शांति को फील करते हैं आप ज़्यादा लोगों के बीच में जो परेशान हो जाया करते थे वो चीज़ आपकी ख़त्म हो गई। आप बिल्कुल अपने आप को एकदम स्थिर कर लिया है आपने। आपकी जो एनर्जी है बहुत स्थिर है, बहुत ही ज़्यादा ऐसी है। चेंज, बहुत चेंज है। देखिए चेंज का कार्ड है, चेंज बहुत आया है डेफिनेटली आपके अंदर। तो चेंज का कार्ड है आपके लिए। और हम देख लेते हैं यूनिकॉर्न की तरफ से आपको क्या एडवाइस है ये पर्सन के लिए। आपके मन में क्या एडवाइस आपको यूनिकॉर्न दे रहे हैं। ओके, सो हम देख लेते हैं। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स। तो देखिए यहाँ पर आपके साथ में है, यू आर ब्लेस्ड विथ मेजेस्टी, विजन एंड पावर। आपको एक ऐसा, मतलब ये इंसान जब से आए हैं आप एक पावरफुल हो गए हो। आप अपने आप के अंदर एक अनुभव करते हो एक अलग से विजन का, एक अलग से पावर का। तो ये पर्सन आपके अंदर वही विजन, वही पावर पैदा करने के लिए आए थे। ये यहाँ पर ऐसा चीज़ें दिख रही हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे, आपको ये रीडिंग पसंद है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपकी कोई फरमाइश है, पसंद आने पर मैं उस पर रीडिंग ज़रूर बनाऊँगी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। चलिए अब हम देखते हैं होप का कार्ड। अगर आपने चूज़ किया है तो हम आपके पर्सन के बारे में देखते हैं कि ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में क्यों आए हैं, ऐसा क्या है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में है। ओके, चलिए देखते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मुझे। ओके, सो यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे बताता है लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी यानी तुला, कुंभ या मिथुन राशि के पर्सन हो सकते हैं। और यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आप जब से इस पर्सन के साथ में हैं उसके पहले आप एक बहुत धोखे खाए, आपने बहुत धोखे खाए, बहुत नेगेटिविटी मिली, आप थक गए थे, परेशान हो गए थे। और आप कहीं ना कहीं धोखों से, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से, लोगों पर ट्रस्ट करने से डरने लगे थे। लोगों ने आपका बहुत ट्रस्ट तोड़ा था, लोगों ने आपके साथ में बहुत धोखेबाजी की थी। आपके निकटस्थ, मतलब करीबी लोगों ने भी आपके साथ में धोखा दिया आपको, और इससे आप बहुत तकलीफ में, बहुत तड़प में थे। यहाँ पर है द चैरियट का कार्ड। और यहाँ चैरियट का कार्ड मुझे बताते हैं कैंसर या कर्क राशि हो सकते हैं ये पर्सन। और यहाँ ये बताते कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तब आप बहुत टूटे हुए इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा बिखरे हुए इंसान थे। लेकिन इस इंसान ने आपकी बदल दी सारी सोच। आपको एक अजीब सा पावर फील हुआ इनके साथ। इन्होंने आपको समझदारी सिखाई, इन्होंने सिखाया कि कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है, कैसे अपनी समझदारी को, इंट्यूशंस को, हेल्प को आपको यूज़ करना है अपनी लाइफ में, कैसे आपको सबकी बातों में नहीं आना है, कैसे आपको क्या करना है। तो आपकी जो सोच है इसको बदलने में, इसको स्टेबल करने में कहीं ना कहीं इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको हेल्प की। और ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए हैं तब आप लगभग किसी चीज़ के एंड में थे, यानी यहाँ पर कि किसी साइकिल को एंड करना चाह रहे थे, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं पर्सन। और यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है आपको एक, जो आपने लोगों पर ट्रस्ट करना ख़त्म कर दिया था, जो आप लोगों के साथ में मिंगल नहीं होना चाह रहे थे, ये इन्होंने आपको सिखाया कि कैसे आपको लोगों के साथ में वापस से कैसे आपको डील करना है, डील करना किस तरह से है। तो ये चीज़ें आपने इनसे सीखी। और ये पर्सन जो है आपको ये चीज़ें, जो क्योंकि इन्होंने शायद आपकी जो, आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो स्वीटनेस है, वो कहीं ना कहीं आप ख़त्म कर रहे थे। आप सोच रहे थे कि अब मुझे किसी के साथ स्वीट नहीं रहना, लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, लोग मुझे यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो आपने उस स्वीटनेस को ख़त्म करने के बारे में सोच लिया था। लेकिन इस पर्सन ने आपको बताया कि कैसे आपको इंटेलिजेंसी के साथ में आगे बढ़ना है, या उनके आने के बाद आपने ये चीज़ फील करी और अपने अंदर ये चेंज करा, ये बदलाव किया। यहाँ पर ये दिख रहा है। यहाँ पर आपको इमोशनल, 8 ऑफ कप्स का कार्ड, इमोशनल होने से बचने की बात बताई कि उन्होंने, शायद आप इमोशनल होना चाहते थे, इमोशंस के साथ ही आगे बढ़ते थे, आप अपने इमोशंस को ही सामने रखते थे बहुत ज़्यादा, और लोगों से एक्सपेक्ट करते थे कि वो आपको हर समय समझे। लेकिन हर समय हर इंसान आपको नहीं समझता था। और वही सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि आप किस तरीके से हर्ट थे, किस तरीके से आप परेशान थे, किस तरीके से आपने इस सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए एकदम से आपके अंदर वो तड़प थी। तो ये पर्सन ने आके आपके अंदर एक जज्बा पैदा किया, किंग ऑफ वॉन्स का, कि आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकते हैं। इस पर्सन ने आपको सिखाया कि कैसे आपको अपने काम पर फोकस करना है, कैसे आपको अपनी वैल्यू
बनानी है। या तो आपने खुद सीखा इनके आने के बाद, या फिर इन्होंने सिखाया, कुछ भी हो सकता है। आपने अपनी वैल्यू करना सीखा, ना कि आपने ये 5 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर निकल के आए। मतलब आप जो रूठे रहते थे या लोगों को सोचते थे कि लोग आके आपकी परवाह करेंगे, तो आपको ये चीज़ सिखाई कि लोग परवाह नहीं करेंगे। आपको ऐसा बनना है कि लोग आपके पीछे घूमें और आपकी परवाह करें। ऐसे मतलब उन्होंने ये चीज़ सिखाई है। आपके इस पर्सन के आने के बाद से आपने इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर किया, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आप अपनी चीज़ों पर फोकस करने लगे हैं, अब आप अपने लाइफ को जीने लगे हैं प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, और देख लेते हैं ये पर्सन क्या चाहते हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। इन्होंने आपको बहुत मोटिवेट किया। ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए तो आप बहुत डीमोटिवेटेड थे, और इन्होंने आपसे लगभग हर समय कनेक्ट रह के आपकी हर परेशानियों को दूर करने की कोशिश की। चाहे ये आपसे दूर थे, चाहे ये आपसे पास थे, लेकिन इन्होंने आपसे कनेक्ट होकर, इन्होंने आपसे आपकी प्रॉब्लम्स को, जो भी प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादातर थी, वो प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की थी। क्या चीज़ यहाँ पर आपको रही है, यहाँ पर ऐसा दिखा। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। फिर आपको यहाँ पर इन्होंने ये भी, मुझे लगता है इनके आने के बाद आपने या तो अपने जिम्मेदारियों का अनुभव किया या रियलिटी को अनुभव किया कि जो रियल है वो कैसे होता है, रियल चीज़ें कैसी होती हैं, रियल रिश्ते कैसे होते हैं, रिलेशनशिप कैसे होते हैं, रियलिटी क्या है लोगों की। आपने उसकी वैल्यू करना, टाइम की वैल्यू करना, चीज़ों की वैल्यू करना सीखी है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है। मतलब आप पहले उस चीज़ को ज़्यादा कैजुअल लेते थे, लेकिन आपको ये चीज़ फील हुई कि नहीं, हर चीज़ कैजुअल नहीं लेना है, आपको कई चीज़ों के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे, आप लोगों के बारे में आप सोचते थे कि लोगों की परवाह करते हैं आप, तो लोग भी आपकी परवाह करेंगे, और यही आपकी गलती थी। एक्चुअल में आपकी गलती यही थी कि आप लोगों की परवाह करते थे तो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन आपको लगता था कि शायद वो भी आपकी परवाह करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। आपको लोगों की परवाह करते देखकर और बेपरवाह होकर आपको ये पर्सन, मतलब ये इनके आने से आप ये चीज़ सीखें कि लोगों की परवाह से नहीं जिया जाता, खुद ही किंग ऑफ कप्स बना जाता। मतलब कि आप खुद के दिल के राजा बने, आप खुद के अपने मन के ऊपर कंट्रोल करें, आप अपने हिसाब से लाइफ को जिए। आप लोगों में प्यार बांटें, लेकिन ये उम्मीद ना करें कि वो वापस आपको देंगे, बल्कि आप एक ऐसे इंसान बने जो खुश हैं। दुनिया आपको खुश नहीं करेगी, आप खुद अपने आप को खुश करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा लगता है ये पर्सन ने आपको 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकाल के किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया। आप इस चीज़ से आपको ये चीज़ फील हुई कि हमेशा आप अपने आप को फिर आपने ये चीज़ सोची ही नहीं कि कोई आके मुझे संभाले, आप खुद ही संभल गए। 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आपको इन्होंने ये भी सिखाया कि आपको अपनी हर बात लोगों से डिस्कस नहीं करनी, अपनी हर बात लोगों से बतानी नहीं है, अपने प्लान्स को नहीं बताना है, अपने प्लान्स पर किस तरह से काम करना है ये सब चीज़ें बतानी है, करना है, ये सब उन्होंने आपको बताई। टावर का कार्ड है। आपने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से एलिमिनेट किया जो कि आपको कहीं भी सक्सेस होते हुए नहीं देखना चाह रहे थे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो आपने उनको एलिमिनेट किया अपनी लाइफ से। चलिए, और इनकी एनर्जी क्या थी ये भी देख लेते हैं, आपकी एनर्जी क्या रही है इनके आने के बाद। सो ये पर्सन ने आपको चेंज तो करा है, बहुत सारी चीज़ों में आप चेंजेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए, कंडीशनिंग के कार्ड है। यहाँ इन्होंने यही चीज़ सिखाई आपको कि कंडीशनिंग की मतलब आपको लोगों के साथ रहना है पर अपनी दिल की बात नहीं बताना है। ये सबसे बड़ी बात, आपको ट्रस्ट नहीं करना है लोगों पर ईजीली, और किसके साथ हैं आप ये आपको ज़रूर देखना है। यहाँ पर ऐसा उन्होंने ये चीज़ दिखाई है, ये चीज़ बताई है। ओके, और आप बहुत पावरफुल हैं, ये चीज़ भी आपको रियलाइजेशन की। लेटिंग गो का कार्ड है। चीज़ों की परवाह नहीं कीजिए, लोगों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, ऐसा भी उन्होंने आपको बोला है। आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, परवाह करते हैं, वो सब नहीं करना है। ओके, यहाँ पर ये चीज़ें रही हैं। अब आपके लिए एक एडवाइस कार्ड निकाल लेते हैं कि क्या है। अब आप चीज़ों को जाने देते हैं, यहाँ पर लेटिंग गो का है ना, तो अब आप ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। सो फ्लाइट का कार्ड है। लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। मतलब अब आपके लिए कि अब आप अपनी इमेजिनेशन को अपने हिसाब से चलाते हैं। अब आपको अपनी इमेजिनेशन को अपने हिसाब से चलाना है, ना कि दूसरों के हिसाब से चलना है। तो ये आपके लिए एडवाइस है यहाँ पर यूनिकॉर्न की तरफ से कि अपने मन के घोड़े की लगाम को, क्रिएटिविटी, अपनी लाइफ की लगाम को खुद अपने हाथ में लीजिए, उसे लीड कीजिए।
आपको लोगों पर डिपेंड नहीं होना, बल्कि आप अपनी लाइफ को खुद डिपेंड करिए अपने ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपको खुद लीड करना है, आगे बढ़ना है खुद से। सो यही एडवाइस आपको यहाँ पर दी है और यही एडवाइस आपके पर्सन आपको देते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो भी आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें, रिलेट की हो आपसे तो। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।